दोस्तों, जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बहुजन विचारधारा विश्लेषण में बात करेंगे भारत के 75वें स्वतंत्रता संग्राम 75वें स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसको भारत सरकार ने जो है अमृत महोत्सव के नाम से जो है सुशोभित किया है। और आज हम भारत की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बार बार जो है बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों से एक सवाल किया जाता है कि भारत की आज़ादी में आप सभी बहुजन समाज कहने वाले लोगों का जो है क्या योगदान है। तो आज मैं कुछ कोशिश करता हूँ उन सभी बिंदुओं के ऊपर जो है अपनी बात रखने को कि कहाँ कहाँ भारत में जो बहुजन समाज है, खासकर जिसको हम 85% समाज कहते हैं, बहुजन समाज के 85% लोगों का भारत की आज़ादी में क्या योगदान है, बहुजन नायिकाओं का क्या योगदान है। हमेशा से ही ये जो प्रश्न है, इसके ऊपर जो है बहुजन समाज के लोग बेचारे मौन हो जाते हैं जब राष्ट्रवादी खुद को कहने वाले लोग जो हैं वो पूछते हैं कि भाई आप बताइए, आप लोगों का भारत की आज़ादी में क्या योगदान है। आप भूखे भिखमंगे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माता के वंशज हैं या फिर राष्ट्र निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो आज भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो बहुजन नायक एवं नायिकाओं ने जो अपना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व निछावर किया है, मैं उस सभी की आज बात करूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जो है सबसे पहले आर्यों का गुलाम रहा है, हूणों का, कुषाणों का, और बाहर से आए मुगलों का, मुस्लिमों का, अंग्रेज़ों का, पारसियों का, और बीच में अफगान आए और भी लोग आए हैं। तो भारत जो है हमेशा से ही परतंत्र शासन के नीचे जीवन भारत ने दिया है। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था। भारत में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जिसके माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी को जो है हथियार उठाने से वंचित कर दिया गया, मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो देश की जो आबादी है वो एक तरीके से डंगर हो गई थी। डंगर समझ रहे हैं आप? डांगर पशु हो गई थी। उनको खुद पता नहीं था किस तरीके से हमें जो अपना जीवन यापन करना है, तो दूसरों की क्या मदद करें। मनुस्मृति ने ऐसा किया है। उसके साथ साथ तमाम जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसे जो समाज को एक तरीके से उन्होंने बहुत ही जटिल बना दिया। समाज के काम बांट दिए जातियों के आधार पर, और जातियों के आधार पर जब काम बांटे गए तो समाज में जो एक भाईचारा बनने के बजाय जो है एक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। वर्ण व्यवस्था ने बहुत बड़ा एक तरीके से हरास किया है भारत की एकता और अखंडता का। उसके बाद जातिवाद और छुआछूत, ये तमाम जो तीनों चारों जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, तीनों चारों जो बातें हैं, ये सभी जो हैं भारत की एकता और अखंडता में बहुत बड़ी एक रोड़ा बनी हुई है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, वैसे तो इतिहास बहुत पुराना है बहुजनों का। बुद्ध फुले साहू से होते हुए जो है वो बिरसा मुंडा मत दिन भंगी पे आ जाता है। और सर्वप्रथम जो बात करते हैं कि 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। तो जो मेरठ में जब हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया, जो भारतीय थे, और उन भारतीयों में भी जो है मैं बताऊँ आपको, मंगल पांडे बताया जाता है कि सर्वप्रथम जो है वो मंगल पांडे शहीद हुए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि मत दिन भंगी, उस समय जो सैनिक थे मत दिन भंगी जो है सर्वप्रथम शहीद हुए थे, और अपना परचम जो है उस समय भी जो है बहुजनों की आवाज़ को मत दिन भंगी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि सर्वप्रथम शहीद वही थे। उसके बाद में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो कांग्रेस की जो स्थापना होने के साथ साथ जो है कांग्रेस बहुजनों के इतिहास को ढकने का भरपूर प्रयास करती है, परंतु बहुजनों के इतिहास के जो नायक एवं नायिकाएँ हैं वो जो है लगातार फिर से ऊपर आ जाते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय पे
फिर विद्रोह भड़का, फिर अंग्रेज़ों ने दबा दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है। शहीद उधम सिंह जो है हमारे नायक थे। चमार जाति से उनका संबंध था सीधा सीधा, और जो बहुजन समाज का एक अभिन्न अंग है। तो शहीद उधम सिंह के माध्यम से जो है 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है उसका 1940 में माइकल ओडायर को लंदन में गोली मारकर जो है बदला लिया गया, और उसके साथ साथ जो है भारत का नाम रोशन किया गया। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शहीद उधम सिंह जी थे उनके सम्मान को भी सम्मान नहीं दिया गया। और उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी की पहली बार सरकार बनी 1995 में, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने एक ज़िले का निर्माण जो है उधम सिंह जी के नाम पर रखा, ताकि उनका नाम जो है, उनके नाम को जो है भारत के लोग याद रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नरसंहार है, तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बाद लगातार बढ़ता चला गया। बीच में बिरसा मुंडा आदिवासी समाज से थे। जो बिरसा मुंडा ने जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ी है, हम इस बात को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज बहुजन समाज का अभिन्न अंग है। हमारे पिछड़ा वर्ग से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से फातिमा शेख, इन सभी का योगदान जो है एजुकेशन में योगदान है। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया, और धन बिना जो है शूद्र गए। तो जब तक इनकी अज्ञानता को दूर नहीं किया जा सकता है, ना राष्ट्र के काम आ सकते हैं, ना खुद के काम आ सकते हैं। ऐसा महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना है। महात्मा ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मैं किसी और दिन जो है इसके ऊपर अपनी बात रखूँगा। जब दयानंद सरस्वती विवेकानंद जी को जो है सम्मान दिया जाता है, तो उसके बराबर में महात्मा ज्योतिबा फुले को भी सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो समाज में तमाम जो बुराइयों ने जो घर कर लिया था, उन सभी को काटने का, उनका उपचार करने का उस समय पे जो उपाय है, किसानों की आवाज़ उठाने का उपाय है, अछूत जातियों को शिक्षित करने का जो काम है, वो सारा का सारा महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। राष्ट्र निर्माण की एक नई प्रक्रिया में छत्रपति साहू जी महाराज 26 जुलाई 1902 को जो है वो भारत में दबे कुचले लोगों को जो है उनका प्रतिनिधित्व देके एक समतामूलक समाज की स्थापना की ओर जो है अपना कदम बढ़ाते हैं। छत्रपति साहू महाराज जो है वो भारत को एक करने में सफल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास आरंभ किया, और जब तक वो जिए उन्होंने दबे कुचले हुए लोगों को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया, और एक समस्त समाज की कल्पना जो है उन्होंने की। झलकारी बाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है तो झलकारी बाई का नाम आता है। झलकारी बाई जो हमारी वीरांगना थी, उन्होंने भी बेहद ही अच्छा कार्य किया है स्वतंत्रता संग्राम में। आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनके साथ साथ हम उनके साथ साथ जो है हमें बात करनी पड़ेगी हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर की। बंगाल में जो हमारे दो एडवोकेट हुए हैं, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है उधर संघर्ष कर रहे थे, नमोसूत्रा आंदोलन जो आपने पढ़ा होगा। उसके साथ साथ जो है मैं बताऊं आपको कि एक तरफ ईवी रामास्वामी पेरियार पर जो हमारे मद्रास में संघर्ष कर रहे थे तमिलनाडु में, और दक्षिण के जो केरला में उस समय पे जो है हमारे संत नारायणा गुरु संघर्ष कर रहे थे। छुआछूत एक ऐसी बीमारी थी साथियों, जब तक इसका खात्मा नहीं किया जाएगा राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र को अगर स्वतंत्रता मिल भी गई तो फिर क्या फ़ायदा है उस स्वतंत्रता का, जब एक बड़ी आबादी के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता को जीने में सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले छुआछूत को मिटाना बेहद ही जरूरी था। उसके साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुद्ध फूले साहू के बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, नारायणा गुरु आते हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार आते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल आते हैं, बाबू जगजीवन राम भी आते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे बाबू मंगू राम भी आते हैं। ये सभी जो महापुरुष अपने अपने राज्य में संघर्ष कर रहे थे, और
इनको एकजुट होने का मौका नहीं मिला, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़कर आए भारत में, तो उन्होंने यहाँ की बीमारी को पहचाना। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त भारत देश टुकड़ों में बटा हुआ था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उन्होंने खुद छुआछूत को भोगा था। और भारत की इस दुर्दशा को देख के भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो लगातार ये सोच रहे थे कैसे एक स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सके, जिसमें लोग देश के नागरिक हों और नागरिकों को कुछ अधिकार होते हैं। व्यक्ति होना काफ़ी नहीं है, एक देश में एक व्यक्ति को एक नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार व्यक्तियों के नहीं होते, अधिकार नागरिकों के होते हैं। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था जब तक वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत का खात्मा नहीं किया जाएगा, भारत कभी भी एक नहीं हो सकता। ये पूरी कल्पना होगी कि भारत एक है, हम ये त्यौहार मनाते हैं इसलिए हम एक है, ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो आज आज़ादी के अमृत 75वें अमृत महोत्सव में जब हम जी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अभी भी अन्याय अत्याचार की खबरें जो है अक्सर आती रहती है। अभी राजस्थान की जो घटना लेटेस्ट हमारे सामने आई, उस लेटेस्ट घटना में भी जो है छुआछूत का जो एक बच्चे के ऊपर जो एक टीचर का जो किया हुआ अन्याय अत्याचार वो हमारे सामने आया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है भारत की आज़ादी में, मैं आज उसके ऊपर रेखांकित करूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो महात्मा गांधी जी को ही अपना नायक मान लिया है और बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा से ही दफनाने की कोशिश की है। एक तरफ बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, जो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है उसको लेकर वो चल रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट की वो लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो चाहते थे सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन भी होना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके राष्ट्र जो है राष्ट्र बन पाएगा। उसके साथ साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर 1920 से जो है अपना आंदोलन भारत में शुरू करते हैं और 1920 में गूंगे बहरों की आवाज़ मूकनायक एक पत्र निकालते हैं। मूकनायक के माध्यम से जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए जो अन्याय हैं उनको वो उसमें लिखते हैं। उसके साथ साथ हिंदुओं के द्वारा किए गए जो अन्याय अत्याचार हैं उनको भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर अपने पत्र में जगह देते हैं और एक अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं सरकार। प्रोफेसर विवेक कुमार जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सोशलॉजी के, वो बाबा साहब के बारे में लिखते हैं अपने एक लेख में। बाबा साहब को उन्होंने राष्ट्र निर्माता कहा है, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता। प्रोफेसर विवेक सर बहुत ही बड़े विद्वान हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1920 में जब वो 28 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया भारत में, तो उन्होंने सबसे पहले जो है मूकनायक निकाला। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, क्योंकि जो लोग दबे कुचले टूटे हुए लोग हैं, जब तक उन सभी लोगों को जो है आप सम्मान नहीं दोगे, उनको नागरिक नहीं मानोगे, तब तक जो है देश मजबूत नहीं हो सकता, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। 3 अप्रैल 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जो है बाबा साहब जो है 3 अप्रैल 1927 को मुंबई में उन्होंने बहिष्कृत भारत अखबार में निकाला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई, अखबार भी निकाला। इसके साथ साथ जो है बाबा साहब ने जनता पेपर निकाला, प्रबुद्ध भारत पेपर निकाला। पेपर इसलिए निकालते थे क्योंकि दूसरे जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो उनकी आवाज़ को दबा देते थे, तो उनको जो है कभी भी जगह नहीं देते थे अपने पेपर के हेडलाइंस में। उसके साथ साथ जब वो बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने बाबा साहब अम्बेडकर, तो उन्होंने बम्बई विधान परिषद के जब वो सदस्य बने तो उन्होंने बेगार के विरुद्ध एक अपना बिल पेश किया। बेगारी जो होती है, लोगों से फ्री में काम करवाना होता है, तो जब तक लोगों को जो है फ्री में काम कराएंगे तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। उसके साथ साथ दिसंबर 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह, क्योंकि जब तक व्यक्तियों को जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो है आप लड़ो करो मरो के नारे ऐसे देने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ठोस क्या किया है, ठोस बताइए हमें क्या किया है। ऐसा बार बार सवाल जो है बाबा साहब अम्बेडकर पूछते हैं। क्या महात्मा गांधी के हरिजन नाम दे देने से दलितों, डिप्रेस्ड क्लास को हरिजन नाम दे देने से उनको सम्मान मिल गया या नागरिक होने का अधिकार मिल गया? ऐसा कुछ भी नहीं है सर।
उसके साथ साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जब 8 अक्टूबर 1928 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 5 हॉस्टल भी खोलते हैं, और 20 जुलाई 1942 को जब बाबा साहब अम्बेडकर जो है वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी का जब विस्तार किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को लेबर सदस्य मनोनीत किया उन्होंने। और यहाँ मजदूरों के अधिकारों की बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक बहुत बड़ी आबादी मजदूरों की जो है इस देश में है, और जब तक मजदूरों की आबादी को सही से उनका जीवन यापन करने के लिए सभी संसाधन नहीं मिलेंगे, उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी समय पे, उनकी देखभाल के लिए उनको स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो लाभ नहीं मिलेगा, और तमाम जो बेसिक नीड्स हैं उनकी जब तक पूर्ति नहीं होगी, और जब तक काम करने का जो समय है वो निर्धारित नहीं होगा, न्यूनतम मजदूरी दर नहीं होगी, जब तक उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं होंगे, तब तक जो है एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये गुलाम भारत में ये सब काम जो है ब्रिटिश से करा देते हैं और मजदूरों के हक में कानून बनवाते हैं, जिससे मजदूरों की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। 17 जुलाई 1946 को जब डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल विधान परिषद में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए, भारतीय संविधान सभा के बंगाल परिषद से चुने गए थे, मुंबई से कांग्रेस ने उनको चुनाव करवा दिया था। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, जो भारतीय संविधान बनाने की जो मसौदा समिति जिसको कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ही जो है मुख्य रचयिता भारतीय संविधान के माने जाते हैं। और आधुनिक राष्ट्र के निर्माता उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके किए हुए कामों पर, उनकी रिसर्च पर जो है आज हमारा आरबीआई खड़ा है, जिसको द प्रॉब्लम्स ऑफ यूपी 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर निकाला, जिसके आधार पर 1935 में जाके आरबीआई की स्थापना हुई। लेबर लॉ उस समय पे जो बने थे उन सभी को जो है भारतीय संविधान में ऐड कर लिया गया, कुछ आमूलचूल परिवर्तनों के साथ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग पार्ट 1 1947 में लिखा, ये भी जो है आगे चल के भारत के काम आया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उस समय पर लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1951 बाबा साहब। तो भारत के संविधान के जरिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रेजेंस जो शो की है, जो दलित बहुजनों के रिप्रेजेंटेटिव वो बने ही थे, उसके साथ साथ जो है राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ एक जंतर और एक मंत्र देने से आज़ादी नहीं मिलती है। बाबा साहब ने हमेशा से जो है ठोस काम किया है, वो ठोस काम करके भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी समस्याओं का इलाज करने का भरपूर प्रयास किया जिनसे जो भारत पीड़ित था। भारत अगर स्वतंत्र हो भी जाता उस समय, तो ये जो इतनी बीमारियां हैं जिनका इलाज बाबा साहब अम्बेडकर करके गए, जिनमें वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं, SC ST OBC को अधिकार दिलाए हैं, उसके साथ साथ जो है भारत को एक सूत्र में पिरोया है भारतीय संविधान के जरिए। भारत का जो संविधान है वो एक बहुमूल्य दस्तावेज आज भारत के लोगों के पास, जिससे आज हमारा देश चलता है। वरना एक ज़माने में मनुष्य मृत्यु हुआ करती थी, उस मनुष्य मृत्यु से जो है भारत का देश चला नहीं था अच्छे से। तो दोस्तों आज आप सभी को पता चलेगा कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने समय समय पे जो है अपनी आहुति दी है भारत को एक करने में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम भी भारतीय हूँ, अंततः भी भारतीय हूँ। तो बार बार जो है बहुजन समाज के लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि भारत की आज़ादी में आप लोगों का क्या योगदान है। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर में आप किसी का काम जो है, किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का काम जो है आप गिनवा नहीं सकते। पटेल, गांधी, नेहरू उस समय के बहुत बड़े नेता थे। आज उन तीनों को कितना याद किया जाता है भारत में, आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हर पार्टी जो है अपने बैनर पर लेके आना चाहती है। क्यों लेके आना चाहती है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता है। आज की वीडियो में जो है इतना ही साथियों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वां हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अभी भी हमारे देश में ऐसी बीमारियां उत्पन्न हैं जिनका हमें पुनः इलाज करने की ज़रूरत है, सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, अपने
स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को। मेरा महात्मा गांधी जी का कोई विरोध नहीं है, नेहरू पटेल जी का कोई विरोध नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान है, बहुजनों का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में। वो कोई बहुत कुछ मैं बता सकता था, लेकिन आज समय थोड़ा कम है। पुनः स्वतंत्रता संग्राम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।